तो आइए एक ऐसे शायर को आपके बीच बुलाऊं जो ऐसी ही उल्टी पुल्टी बातें करके आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाएं। और इसके लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, रुड़की उत्तराखंड से बुलाए गए और रुड़की उत्तराखंड से मंगाए गए ये मेहमान शायर जिन्हें हम सज्जाद झंझट के नाम से जानते हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सज्जाद झंझट साहब आए और हमारे मुशायरे में थोड़ी देर झंझट पैदा करें। जनाब सज्जाद झंझट। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। वाह वाह। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। वाह 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 वाह। एक साहब की तो वाइफ गुम हो गई थी मेले में, और हुआ ये था कि साहब 15 दिन तक नहीं तलाश की, नहीं मिली। तो उनके दोस्त से मालूम करा कि मियाँ क्यों मायूस हो? कहने लगे मेरी वाइफ खो गई है। कहने लगे आपको इसकी इत्तला फौरन थाने में करनी चाहिए। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं थाने में नहीं करूंगा बिल्कुल भी, चाहे मिले या नहीं मिले। कहने लगे थाने में क्यों नहीं करोगे? कहने एक बार मेरी बाइक चोरी हो गई थी, पुलिस वालों ने उसे बरामद कर ली, 15 दिन चला के दी। वाह बहुत अच्छा है झंझट साहब, ठीक है आपका मामला। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। वाह, हर कोई उसका यार है, हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। और मुझको भी उससे प्यार है, वाह तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। और मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। और मजबूरी देखे कि थामे है मेरा हाथ, कभी वो सलीम का। अच्छा, थामे है मेरा हाथ कभी वो सलीम का, 2 नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। वाह। और मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, अल्लाह की तुझ पे मार है, तुम कर लो क्या करो। वाह वाह वाह। और ये बहुत खूबसूरत मुशायरा मेरी तीसरी चौथी हाजिरी शहदाई साहब मधुकर साहब की मोहब्बत है। ये नगर पालिका का खूबसूरत मुशायरा, शेर सुनाने की जो ये भूमिका बना रहा हूँ वो इस वजह से कि मुशायरों के हवाले से एक शेर होता है। ये तो नगर निगम का मुशायरा, नगर पालिका का मुशायरा है। अब ये शेर मुलाजा फरमाए। हालात इतने खराब कि थामे है मेरा हाथ कभी वो सलीम का, 2 नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। और चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, अच्छा, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। वाह 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 वाह। चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। और ये भी मतला याद आ गया है, 2 शेर और एक मतला भी मुलाजा कर लीजिए कि शायरों ने कलाम की खाई। अच्छा, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। वाह। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। वाह। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की जिंदगी भर सलाम की खाई। और चमचागिरी पे भी ये 4 मिसरे मेरा कदम याद आ गया है। वो ये के साथ पहले मिसाल होती थी कि चाचा ने चांदी के चमचे से चटनी, ये चलता था। अब यहां से मेरे 3 मिसरे लगे हैं इस पे कहावत पे कि अब इशारों पे उनके नाचती है, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। अब ये भी देखे कि अब आबी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे, अब आबी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। वाह। अल्लाह सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर,
लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घुटनों में दर्द है। वाह अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज, ये मौसम भी सर्द है, ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घुटनों में दर्द है। घुटनों का इलाज इतना इतना खराब मामला हो गया कि एक हकीम जी से एक साहब कह रहे थे कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। कहने लगा मैं ऐसी दवाई बताता हूं जो कि सब चीजें आपके घर में होगी। आधी किलो दूध ले, थोड़ा सा सेंधा नमक ले, अजवैन ले, उसे खूब देर तक पकाए, पकाने के बाद उकड़ू बैठ के फूंक मार मार के पिए। कहले साहब इसमें से दो ही चीज मेरे घर में है बस। कहले क्या? कि उकड़ू और फूंक। अच्छा पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। वाह ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। हर मोबाइल का जमाना, हालात इतने बिगड़े मोबाइल से कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, हर आदमी एक तरफ को बैठा हुआ है मोबाइल लेके, कोई किसी की खैरियत पूछने वाला नहीं। कहा पहले तो रास्ता भी अच्छा आसान हो जाता था। हालात इतने बिगड़े के साथ मैंने भी मोबाइल का सहारा लिया, मेरी वाइफ ने भी लिया। वाइफ शक करती थी, बार बार फोन करके चेक करती थी कि कहाँ हो। घंटी बजती थी, किसी ने कह दिया कि साइकिल पे, कि घंटी बजा के दिखाओ। घंटी बजा के सबूत देना पड़ता था। फिर 2 घंटे बाद फोन आता था कि कहाँ हो, कि कार में, तो हॉर्न बजा के दिखाओ। अब इतना परेशान थे, उन्होंने सोचा मैं भी तो चेक करूं अपनी वाइफ को। उन्होंने वहीं से फोन किया, घंटी बोली, घंटी से आवाज आई कि कौन? के लगे बेगम कहाँ हो, कि रसोई में, कि मिक्सी चला के दिखाओ। मिक्सी चलाई, मिक्सी से सबूत के हाँ रसोई में। फिर 2 घंटे बाद फोन किया कि कहाँ हो बेगम, कि वहीं कहा रसोई में, कि जी, कल मिक्सी चला के दिखाओ। फिर मिक्सी चलाई, फिर उनको यकीन आ गया। 2 घंटे बाद फिर फोन किया, फिर वही जवाब कि कहाँ हो, कि बोर्ची खाने में। गरज ये 5 बार फोन किया, वही रसोई, वही बोर्ची खाना, वही मिक्सी की आवाज। इत्तेफाक से वो साहब जल्दी घर पहुंच गए। घर जाके जैसे दरवाजा नॉक किया तो उनकी वाइफ ने दरवाजा नहीं खोला, उनकी नौकरानी ने दरवाजा खोला। उनसे पूछा कहाँ है, कि कौन? कहले मेरी वाइफ। कहले वो तो सुबह ही निकल जा मिक्सी लेके। भाई बहुत अच्छा है सज्जाद भाई, वाह वाह वाह, ये अच्छा है यार। अच्छा मेरी साथ तो जहां जाता हूं कोई ना कोई झंझट हो जाता है। अभी मैं आया शाहजहांपुर से, बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी और बहुत खूबसूरत गाड़ी थी। पहली मर्तबा किसी शोरूम से ऐसी गाड़ी देखी थी, लेकिन जैसे ही आगे से गुजरी तो पीछे उसके एक स्लोगन लिखा हुआ था, सावन को आने दो। अच्छा लिखवा लेते हैं लोग, नई गाड़ी ली, उसके पीछे उन्होंने लिखवा के ला रहे थे सावन को आने दो। और पीछे से इत्तेफाक से मैं उसे पढ़ ही रहा था तो एक ट्रक जोरदार आया, उसके जोरदार पीछे से टक्कर मार दी। मैंने ट्रक के पीछे देखा तो उस पर लिखा था, आया सावन झूम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, है? हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करे ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह क्या करे ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और ये भी देखे कि मेरे साथ एक और लफड़ा हुआ कि मैं पटना जा रहा था और पटना का सफर बहुत लंबा था। और लंबा सफर में ये हुआ कि मुझे अंदाजा नहीं लग पा रहा था किस वक्त पहुंचूंगा। परेशानी थी, रिजर्वेशन था लेकिन कंफर्म नहीं था। और ये बार बार स्टेशन पे कि कौन सा स्टेशन है। बड़ी बड़ी दुश्वारी के बाद पटना आया और पटना में उतरने के बाद भी मैंने कंफर्म किया कि मैं सही उतर गया। तो मेरी बदकिस्मती की एक लेडी से पूछ लिया मैंने, अब मुलाजा फरमाए कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा। एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी। पूछा था मैंने, इतना मैडम यही है पटना? वाह 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 वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, क्या कहना, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह 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 वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में अर्ज कर रहा था कि इतना तेजी से जमाना गुजर रहा है कि अगर
कितना अदब होता था कि जब कोई घर में आता था मेहमान और बच्चे उनके पैर छूते थे तो ये अदब की बात होती थी। लेकिन आज अदब इस तरीके से माना जाता है कि कोई मेहमान आए और मेहमान को देख के बच्चा अगर एक तरफ मोबाइल रख दे तो ये भी बहुत बड़ा अदब है, ये अदब है। तो अब मैंने भी मोबाइल का साथ, तो मैंने अपनी वाइफ से हुआ ये कि साहब एक बच्चा था, बार बार टीवी का चैनल इधर उधर कर रहा था और टीवी का चैनल एक जगह ऐसी जगह रुक गया आके जो फैशन शो एक होता है। और फैशन शो में कुछ नहीं, बस ये कि लड़की रैंप पे इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर चलती रहती है, लेकिन वो थोड़ी से कम कपड़ों में होती है। तो लड़का देख रहा था, उसे मालूम था कि पीछे से वालिद साहब भी देख रहे होंगे। पीछे का दरवाजा खुला हुआ था जो अंदर घर में जाता था, जैसे घर कमरे में घुसे तो वालिद साहब देखने लगे, बहुत देर तक देखते रहे। उसके बाद उन्होंने डांटा उसे, कहे क्या देख रहे हो, एकदम घबरा, चाची अब्बा ये तो बहुत गरीब मुल्क है, इन पे कपड़े भी नहीं है इसलिए मैंने लगा लिया, बहुत बेचारे गरीब लोग हैं ये। वो अंदर चले गए, अंदर से फिर एकदम वापस आए, कहले बेटे जब इससे भी ज्यादा गरीब आवे तो मुझे बता दियो।